नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं विक्रम और बेताल की 19वीं कहानी लेकर के। तो ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है पिंड किसको देना चाहिए। वाक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभा नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यावती था और उसके धनमती नाम की एक पुत्री थी। जब धनमती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यावती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटका हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यावती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 असरफियाँ दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे से कर दो। हिरण्यावती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरे कोई पुत्र नहीं है और निपोते को परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यावती ने लोभ के वश में होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बाड़ के पेड़ के नीचे असरफियाँ गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यावती ने जमीन खोदकर असरफियाँ निकाली, चोर का क्रियाक्रम किया और अपने नगर लौट गई। उसी नगर में वासुदत्त नाम का एक गुरु था जिसने मन स्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वैश्या से प्रेम करता था। वैश्या उससे 500 असरफियाँ मांगती थी। वह कहाँ से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और उसे वो चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मन स्वामी ने कहा कि मुझे 500 असरफियाँ मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यावती राजी हो गई। उसने मन स्वामी को 500 असरफियाँ दे दी। उसके बाद धनवती के एक पुत्र हुआ। उसी रात शिवजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को लेकर 1000 असरफियों के साथ राजा के महल के दरवाजे के पास रख आओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और असरफियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभा रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए चंद्रप्रभा तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभा ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंडदान दूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर है। चोर का हाथ था। पवित्री वाला ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का है। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ कि उसे किसको पिंडदान देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मन स्वामी का पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था।
इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बैताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहाँ जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में उसने एक और कहानी सुनाई। तो दोस्तों, अगली कहानी आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी। अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों, मित्रों और सभी को शेयर करें। जय श्री राधे राधे।